नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। ये खबर हम आपको बता रहे हैं नैनीताल से। नैनीताल जो कि आपको पता है कि कितना शांत शहर है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन कल कल रात को 9:30 बजे के बाद नैनीताल में इतना तनाव हो गया कि उसके बाद हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव नैनीताल में इतना बढ़ गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें आई। मस्जिद पर भी पथरावबाजी की गई, कई दुकानें तोड़ी गई, यहाँ तक कि पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। जी हाँ, 4 दशक बाद यानी कि 40 सालों बाद ऐसा नैनीताल में पहली बार हुआ है। कई वाहन गिराए गए, घरों घरों के शीशे तोड़े गए और इतना कुछ कल रात को 9:30 बजे के बाद नैनीताल में हुआ। और क्यों हुआ, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएँगे। सामान्य तौर पर शांत रहने वाले नैनीताल शहर में बुधवार को यानी कि कल रात को अचानक सांप्रदायिक तनाव हो गया है। रात को करीब 9:30 बजे के बाद आपको बता दें कि एक किशोरी से मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग के दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया था। इसकी सूचना शहर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने वाले लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने धार्मिक स्थल के दरवाजों पर पत्थरबाजी भी की। शहर का माहौल खराब होने पर अचानक आपको बता दें कि पूरा बाजार बंद हो गया। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इस बीच पकड़े गए आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करते हुए भीड़ ने मल्लीताल कोतवाली को घेर भी लिया और वहीं पर धरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जो किशोरी है, हिंदू पक्ष की किशोरी है। पिछले दिनों हुए दुष्कर्म का ये मामला है, जो कि बुधवार देर शाम कोतवाली पहुंचा। इसके थोड़ी देर बाद ही जो हिंदूवादी संगठनों के जो पदाधिकारी थे, उनको जब ये बात पता चली तो वो भी कोतवाली पहुंचे। घटना के बारे में और लोगों की भी जानकारी दी गई। इसके बाद जो गुस्साए लोग थे, उसकी भीड़ जो लोगों की भीड़ थी, वो मल्लीताल की सड़कों पर इकट्ठी हो गई। लोगों ने हंगामा करते हुए आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वाहनों को भी निशाना बनाया गया और साथ ही कुछ दुकानदारों को बाहर निकालकर पीटा भी गया। बचाने की कोशिश करने वालों पर भी डंडे चलाए गए। मारपीट नहीं रुकी तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उपद्रव पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इस दौरान आपको बता दें कि कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। नाबालिग हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम समुदाय के एक बुजुर्ग के दुष्कर्म करने की जो घटना है, इसके बाद नैनीताल में बुधवार की रात को जितना बवाल हुआ था, वैसा बवाल 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद कभी नहीं दिखा। भड़के लोगों ने मल्लीताल थाने के निकट मुस्लिम समुदाय की दुकानों में भारी तोड़फोड़ भी की और थाने के सामने जाकर जमकर हंगामा भी किया। इन सब के पीछे कारण क्या है, ये भी आपको बताते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ ऐसे अवसरों पर विभिन्न घटनाओं को लेकर हिंदूवादी जो संगठन है, उनमें भारी रोष देखने को मिला है। लेकिन जो मामले थे, वो धरना प्रदर्शन के बाद सुलझ गया था। लोगों का मानना है कि बीते दिनों पहलगाम की घटना के बाद जो हिंदू समुदाय के अंदर रोष था, इसीलिए नाबालिग लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुई, उस घटना ने आग में घी का काम किया। इससे पहले मुंबई में आतंकवादी हमले, विभिन्न जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट, गुजरात के गोधरा कांड, अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वस्तीकरण जैसी घटनाओं के दौरान भी नैनीताल में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनी रही। उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले कुछ अवसरों पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे, वो भड़के जो अन्य स्थानों पर फैल गए, लेकिन तब भी नैनीताल उन सब की आंच से बहुत दूर था। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो घटना हुई है कश्मीर में, पहलगाम में, जब धर्म पूछकर जो आतंकवादी हैं, उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां चलाई। 28 हिंदू जो इस पर शहीद हुए, 28 हिंदुओं की जान ली, जो सैलानी थे, वहां घूमने गए थे। और नैनीताल भी एक टूरिस्ट प्लेस है और इस जगह पर जब खबर फैली कि एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ एक मुस्लिम बुजुर्ग ने इस तरह का घिनौना कार्य किया है, तो इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया और जितने भी जो हिंदूवादी संगठन थे, वो बहुत ही ज़्यादा रोष में आ गए और उन्होंने थाने को घेर कर जो आरोपी है, उसको अपने हवाले करने की मांग की। वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और आस-पास की दुकानों में तोड़-फोड़ भी किया। जैसे-जैसे रात बढ़ती गई, मामला और भी गर्म होने लगा। जो भीड़ थी, धीरे-धीरे अराजक होती गई और बाजार में हर तरफ तोड़-फोड़ करते हुए दिखने लगी। दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान लोग पहलगाम की घटना को लेकर भी नारेबाजी करने लगे और उस धार्मिक स्थल पर पथराव भी शुरू कर दिया गया। उग्र भीड़ ने गाड़ी पड़ाव बाजार में जो वाहन थे, खड़े थे, उन सभी को गिरा दिया। वाहनों में तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दी। वहाँ पर दुकानों में रखे सामान को भी इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया और साथ ही आपको बता दें कि कई घरों में ईंट और पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान घरों के शीशे भी टूटे गए। तब पुलिस को वहाँ पहुँचना पड़ा और जो अराजकता फैला रहे लोग थे, उन पर लाठी चार्ज करना पड़ा और उन लोगों को खदेड़ना पड़ा। तो नैनीताल में ये बहुत बड़ी घटना कल रात हुई है, जिसके बारे में आपको बता दिया है कि किस तरह से जो नैनीताल है, वो फिर से जलने लगा है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हिंदू संगठन के जो नेता हैं, वो आरोपी को अपने हवाले करने के लिए कह रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही कश्मीर में किस तरह से हमने देखा कि धर्म के नाम पर वहाँ पर गोलियाँ चली, आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर जो हिंदू थे उनको टारगेट किया। उस खबर से नाराज़ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया और कल रात
नैनीताल में नाबालिग के संग दुष्कर्म के बाद सांप्रदायिक तनाव नैनीताल में भड़क उठा।